जो गलती हमसे हुई है, गलती तो नहीं बोलना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जो भी आपके पास है, लेकिन जो गलती इंसान से हो जाती है तो वो चाहता है कि वो दूसरा इंसान ना करे। तो मकसद आज का प्रेजेंटेशन यही है टू एक्चुअली लेट यू नो कि जिस फील्ड में आप हो उस फील्ड का मैक्सिमम पोटेंशियल कितना है, मतलब इतना है कि आपकी सोच नहीं है। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि इनको भी नहीं पता था, जब हमने कैलकुलेशंस की हमें खुद नहीं पता था कि इनका पैसा है, और ये हमने बड़ा कंजर्वेटिव होके किया है, इससे भी बहुत ज्यादा है जो हम आपको मिलते हैं। सही है, चलिए ठीक है। भाई फिर हम लेते हैं शेरिया से भी हम इंटरव्यू करेंगे, हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे। अगर एक और माइक हो जाए तो बहुत मजा आएगा, बट नहीं कि होता तो कोई बात नहीं। आवाज़ बहुत अच्छी है तो मैं माइक उनको दे दूंगा, मैं आपको नॉवल आवाज़। सही है, अली यूसुफ तो आप लोग की, लेकिन ये हमारे साथ KPMG में। तो सबसे अच्छी बात ये है कि देखें, एक चीज़ आई थिंक द लर्निंग पॉइंट इज कि ये इस वक्त KPMG में इंटर्न है, वेरी सोच विल बी इंशाल्लाह एज अ नॉर्मल ट्रेनिंग, बट इंटर्नशिप पे उन्होंने मुझे बोला कि व्हाई डोंट यू हैव अ सेशन विद द पीपल, जो आप हमें बातें बोलते हैं, हैव अ सेशन विद द पीपल। मैंने कहा आई डोंट माइंड। सही है, तो आई थिंक क्लैप फॉर हर कि शी हैज आप लोग को भी सीखना है कि जब आप कोई चीज लर्न करें तो जितना जल्दी उसको बांटें, क्योंकि जितना बांटेंगे उतना आपका ये चीज इंक्रीज होगी, वो चीज आपको और फायदा देगी। अदरवाइज वो चीज पॉकेट में रहेगी, वो कहीं जाएगी नहीं, खत्म हो जाएगी, आप सीधा ग्रेवयार्ड में होंगे एंड इट विल बी ओवर। ओके, लेट्स प्रोसीड। या तो दिस इज द कॉन्सेप्ट राइट, कि मुझे 5 साल के बाद मुझे कहाँ पे मैं कितना अर्न करूँगा। अगर मैं 3 साल के बाद फर्म खत्म होती है, उसके बाद मेरी अर्निंग कितनी होगी, तो ये अप्रोक्सीमेट अमाउंट आज के दिन के ऊपर हमने जो निकाला ग्रॉस ऑफ टैक्स विच इज 1.6 मिलियन पर मंथ, मतलब 16 लाख रुपए महीने के आप अर्न कर सकते हैं। ये तकरीबन 280 to 90 रुपीज के एक्सचेंज रेट में निकाला है। थोड़ा सा ट्विस्टिंग हुई तो ये एक्सचेंज रेट 330 हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी थोड़ा और हुई तो 400 हो जाएगा। मतलब मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देता हूँ कि 4 साल पहले आई वेंट टू US, द रेट वाज 120। मैंने US में घर देखा था, इट वाज अबाउट यू नो लाइक $500,000, वो होते 5 करोड़ रुपए। वो घर आज अप्रोक्सीमेटली सेम प्राइस पे है, लेकिन आज $300 का है, तो वो कितने का हो गया? 15 करोड़। मेरे पास उस वक्त 5 करोड़ रुपए थे, आज 15 करोड़ नहीं है। You get it? Because मेरी wealth 15 करोड़ इंक्रीज नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि if you want to survive in this world, your earnings should be in foreign currency, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी is very weak, extremely weak. Okay? और उससे क्या होगा कि हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो हमारी करेंसी को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो we have to earn from somewhere outside Pakistan। तो उसके लिए जो इस वक्त जो जनरली एक फॉर्मूला है, हम फॉर्मूला को देखते हैं। अगर आपने वो फॉर्मूला आप अडॉप्ट कर सके, विच इज अ डिफिकल्ट फॉर्मूला, तो उससे फिर आपकी अर्निंग हो जाएगी 1.6 मिलियन पर मंथ। ओके, मैं आपको बिल्कुल लाइव स्टैटिस्टिक दे रहा हूँ, तो मैंने कोई एक्सेजरेट और लोअर साइड बता रहा हूँ। तो दिस इज द फॉर्मूला, अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आई थिंक अगर आपको लिखना है, अपने दिमाग में लिखें कि इफ यू आर एन ACCA और a CA, CA, it doesn't matter for the outside world. So if you're an ACCA and you're with Big 4 or you're with Big 6, what are Big 6 and what are Big 4? सुना आपने Big 4 के बारे में? Yes. तो Big 4 में आता है KPMG, PwC, EY, Deloitte, and then Big 6 में आते हैं BDO and GT. So these are the Big 6 firms. Big 6 भी चलेगा, थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो थोड़ी वैल्यू गिर जाती है, but it doesn't really matter. Big 6 भी चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में थोड़े इंसिडेंट्स हुए कि जो 2 फर्में हैं वो थोड़ी, मतलब एक तरफ से Deloitte बिल्कुल ही चले गई और EY भी थोड़े से, मतलब उसमें भी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। तो अभी 2 फर्में हैं इस वक्त पाकिस्तान में, लेकिन कैपेसिटी नहीं है उनकी। सो if you enter into Big 4, you're the luckiest among so many people. So many people apply, and then you enter into a Big 4 firm. You're ACCA qualified, you have to be ACCA qualified. You're with Big 4. And you are in the external audit of Big 4. That's a very important punchline. But I'm not saying कि अगर आप टैक्स में हैं या एडवाइजरी में, you won't be able to reach that. But ये आसान हो जाएगा।
और हम अभी लाइव एग्जांपल्स देंगे आपको कि बहुत लोग यहाँ पे इंडस्ट्री में चले गए, एडवाइजरी में चले गए, एंड देन फाइनली दे आर बैक विद इन द एक्सटर्नल ऑडिट, बिकॉज़ जितनी भी जॉब्स आती है दे आर ऑल इन एक्सटर्नल ऑडिट। क्यों ऐसा है? क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिट में मूवमेंट्स है, बहुत डेंजर है, तो लोग छोड़ देते हैं बहुत जल्दी, लोग छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा निकलती है। तो ACCA with Big Four with external audit would earn 1.6 million. कितने साल में अर्न करेंगे? That's the amazing part. Okay? एक दो स्लाइडें वो है जो अलीजा ने बनाई है और एक स्लाइड वो है जो वो नहीं बनाई। बोला मैं नहीं बनाऊंगा, मैंने कहा मैं बहुत नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अचीवमेंट नहीं किया और मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा कि मैं क्या अचीव किया। सही है? इनडायरेक्टली मैं आपको अपनी तनख्वाह भी बताऊंगा, मुझे कोई डर नहीं है, मैं पूरा टैक्स देता हूँ, मुझे कोई डर नहीं। सही है? तो मैं आपको तनख्वाह इसलिए बताऊंगा, इसका मतलब क्यों मारना नहीं है भाई, इसका मतलब ये है कि अगर मैं बाहर होता तो मैं कितना कमाता हूँ। I will just show you that amount, what I could have earned and what I am currently earning. Okay, so that's the difference. Yeah. So these are the ये end होनी चाहिए slide, but somehow this is ये हमारे वो लोग थे KPMG के जो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं। जैसे फर्स्ट नाम है इसका नाशिर जो कि लंदन में। So if you just do a Google search, LinkedIn के ऊपर लिखो नाशिर and you're gonna see नाशिर जो लंदन में। आप मेरा इंट्रोडक्शन दो, आप मेरे को बताओ किस तरह ने आपका मुझे बताया था, कैन यू हेल्प मी आउट इन गेटिंग जॉब इन लंदन? वी गोना हेल्प यू आउट, वी गोना ट्राई टू हेल्प यू आउट। सेकंड है अदील, ही इज अ सीनियर मैनेजर इन वीडियो, ही वाज इन KPMG, नाउ ही इज अ सीनियर मैनेजर इन वीडियो। थर्ड इज शावेज, शावेज वो बच्चा था जिसको मैंने मैं एक जमाने में पढ़ाता था, तो जिसको मैंने OAL से पढ़ाया, तो ये भी आज लंदन में असिस्टेंट मैनेजर है। Then Usman, again he's in London. The next guy is Hussain. ये अभी last time मेरे साथ था, अभी आइलैंड में गया। The next is Essen. ये भी आइलैंड में गया। Essen को याद रखना है आपने और अदीब को याद रखना है। और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों है। Essen and Adeeb you should remember. Then John की कल flight है, he's going to London. And then Ireland. And the final is Saria. She was my manager and she is an Ireland right now. Okay, next slide. ये वो लोग हैं जो यूरोप में गए। ये हसन ये यूके के अंदर है, फैजान इज इन यूके, शेरियार ये हमने आपको झूठ लिखा है यूके, बिकॉज ये 15 तारीख को जा रहे हैं, ये वही शेरियार जो खेलने में खड़े हुए ये अभी यूके जा रहे हैं, इनका वीजा भी आ गया है, टिकट भी इन्होंने माशाल्लाह ले ली है, तो आई थिंक 15 या 16 तारीख को उनकी फ्लाइट है। तो ये इनको लाइव दिखाएंगे हम कि भाई किस तरह से उन्होंने अप्लाई किया, कैसे उन्होंने अचीव किया और कितनी की तनख्वाह है। यूके की जो तनख्वाह होगी ये अभी आपको अपने मुंह से पता है। Then Irfan, सही है, he's in UK right now. Zarmeena, she's in UK. Samita, सही, ये सब मेरे मैनेजर्स थे। Samita is in UK. Sara, again is in UK. And Shinwa, again. तो मतलब लड़की हो या लड़का हो, it doesn't really matter. Gender is not an issue for them. पाकिस्तान में शायद इशू होता है कि हाँ ये लड़की है, अलीज़े है, तो अलीज़े को मैं 20,000 दे दूंगा, लेकिन अगर अली होगा तो 40 करेंगे। प्रॉब्ली पाकिस्तान में ऐसी सब चीजें मैंने सुनी है, हमारी फॉर्म में ऐसा नहीं है। हमारी फॉर्म में अगर आप असिस्टेंट मैनेजर है, हाँ आपकी कैपेबिलिटी पे अमाउंट चेंज होगा, बट नॉट बिकॉज यू आर अ गर्ल और यू आर अ बॉय, इट डजंट रियली मैटर। ओके, या then the next is your Middle East and your Saudi Arabia. So Nabil is in Saudi Arabia, Anas is in Saudi Arabia, Shahrukh is in Saudi Arabia, Shehryar एक और है, सही है, he's in Saudi Arabia, and then Hassan Hanif is in Saudi Arabia, Monex. Okay, आप ये देख लो कि religion भी मैटर नहीं करता। The religion is not, मतलब ये नहीं है कि आप मुसलमान हैं तो आप आगे जाएंगे, तो आप क्रिश्चियन हैं या हिंदू हैं, it doesn't really matter. So nothing matters. Okay, you just have to be smart. Then B-Bird है, and then finally जो है ये हमजा, सही, हमजा को भी आपको याद रखना है। तो हम वापस आएंगे पिक्चर्स पे कि मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ याद रखना, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे कि हम ये पैसों का डबल नहीं कर सकते। Okay, so how you gonna do it? You have to be very smart. देखो Big Four की जो कंडीशन है, मैं आपको ये बताता हूँ, how can you enter into a Big Four firm? That's a very tricky one. The first part is what are your O and A level grades? अगर आपने O A levels नहीं किया है, तो what are your inter and metric grades?
these are the primary things, ये फंडामेंटल है। अगर आपके इंटर के ग्रेड्स अच्छे नहीं है, अगर आपके मैट्रिक के ग्रेड्स अच्छे नहीं है, तो चांसेस ऑफ एंट्रिंग इनटू बिग 4 इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। अगर ग्रेड सही नहीं है तो फिर आप करो कि एसीसीए में आप टॉप पोजीशन लो, वर्क रियली वेरी हार्ड, मतलब एक्सट्रीम पे हार्ड वर्क करो ताकि एसीसीए के जो आपके ग्रेड्स आए वो 80%, 90% ये ग्रेड हो, ताकि इट शो दैट कि यार फाइन कि यार अगर मैं 12वीं फेल हूँ या 12 जमा फेल हुई, मूवी देखी ना आपसे 12 फेल, मैंने कल रात को देखी, भैया मुझे मूवी से पता है, मैंने कल रात को मूवी देखी, तो उसमें यही होता है ना कि वो फेल होता है लेकिन वो कहता है नहीं भाई मैं आई एम द मोस्ट डिजर्विंग मैन, तो देन यू कैन डू इट बिकॉज़ इंटरव्यू में यू गेट द इंटरव्यू कॉल। आप जैसे फर्ग्यूसन देखो टेस्ट लेती है, तो इफ यू क्लियर द टेस्ट देन इट्स फाइन, इट डजंट रियली मैटर। तो लेकिन अगर आपके ग्रेड कम है तो आपके एसीसी ग्रेड टॉप पे होनी चाहिए, ये नहीं 50 नंबर पे पास हो जाए, ये 5 सवाल किए 3 सवाल किए तो पास हो जाए, मैं भी टीचर था मुझे भी पता है, पास नहीं करना भाई, टॉप पे आना। अगर हम टॉप पे होंगे, ये 1.6 मिलियन पास वाले लोग नहीं है, ये टॉप पे लोग हैं, या टॉप पे आने के लिए या तो ग्रेड्स हैं या पर्सनालिटी, ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर दोनों चीजें आपके पास है तो फिर तो कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती। और तीसरा जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम सब मतलब मेजोरिटी आई थिंक मुस्लिम ही होंगे, और मुस्लिम नहीं भी है तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन जो भी ऊपर वाला है, जो भी अल्लाह ताला है, अगर वो हमारे साथ है तो हम वहाँ पे अचीव कर लेंगे जहाँ पे हमें जाना है। दैट इज द एम कि हम बिग 4 में जाएं और हम बिग 4 के एश्योरेंस ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर जाएं अलॉन्ग विद एसीसी क्वालिफिकेशन। लेकिन अगर आपके ग्रेड्स खराब आते हैं तो भी आपको मतलब डिसमल नहीं होना है, मतलब यू हैव टू अगेन वर्क वेरी हार्ड, अल्लाह से दुआ मांगो, कहीं ना कोई चीज जरूर आपको क्लिक इन कर जाएगी। सही है, जैसे अजीज ने एक अच्छाई की, राइट, इसलिए सेमिनार अरेंज किया, आप सबकी दुआ उसको ऑटोमेटिकली लगी, आप दुआ दो या ना दो, ये ऑटोमेटिकली लगी, शी इज अ बिग 4, खुद ही आ गई। शायद एकेडमिकली मतलब वो बात नहीं होगी इसकी, लेकिन क्योंकि दुआ इतनी साथ है, शी इज देयर एंड शी गोना अचीव इंशाल्लाह, जो मैं आपको इस पर शो कर रहा हूँ। और एनी क्वेश्चन तो बात करो, एक चांस ही मिलेगा, बिग 4 का पार्ट में बात नहीं करता बेटा, बात करो नहीं। ओके, सो दिस इज दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स। मैं इस वक्त 18 साल का हूँ, स्टेज 1, और कोई 18 साल के कोई न्यू है, फ्रेश, एनीबॉडी फ्रेश, गुड। सो इफ आई एम 18 इयर्स ओल्ड, मैं इंटर का हूँ और मैं ए लेवल्स का हूँ, तो या सो एट द एज ऑफ 20, देखो every year you can give ACC 4 times, और ये चारों अगर आप चारों अटेम्प्ट में ACC देते हो तो एक एवरेज आदमी 2 साल में तकरीबन ACC कर लेगा with 2 paper remaining, and with 2 paper remaining you can enter into the firm. So ACCA with 2 paper remaining can enter into any audit firm. Got it? So अगर आपके 13 पेपर में, राइट, 30 पेपर करना है ACC, so 30 minus 2, तो if you clear 11 papers you can enter into firm. जब फर्म में आप एंटर होते हो तो आप 3 इयर्स की आर्टिकल्स के बाद, मतलब एट द एज ऑफ 23 आप बिग 4 से फारिग होके एंड देन स्टेज 4 में यू गोना अर्न 1.6 million rupees if you go abroad. It's a difficult thing, but you can go abroad at the age of 23. और मैं आपको दिखाऊंगा कि यंग लोग हमारी पिक्चर्स में जो है, मैं आपको एज भी बताऊंगा एंड यू कैन वेरीफाई दैट कि क्या मैं जो आपको फिगर दे रहा हूँ इज इट करेक्ट और नॉट। गॉट इट? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो अचीव कर लेता है वो बताता नहीं, छुपाता है। हमने छुपाना नहीं, हमने लोगों को गाइड करना। अगर हम अचीव नहीं कर सके, मैंने सीए किया था, मैंने वो 23 रहा, तो एसीसी कैन बी डन आई थिंक 1-2 years बैक। हमारे टाइम पे आर्टिकल्स 4 years की, आज आर्टिकल्स जो है वो 3.5 से सीए की और एसीसी की 3 years की है। So you can achieve the same thing at a lower time, much lower time. What is that? Okay, the next slide. Okay, this is the slide जो कि बड़ी मैंने अली से लड़ाई करके बताई। इसमें आप 21 साल में हो सकते हो, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। देखो ACCA स्टार्ट करने के लिए you can start your ACCA when you do your O level or when you do your matric. Okay, अब मैं आपको एक बंदे का नाम बताता हूँ, उसका नाम है मोनिश। हमने देखा था एक बंदा मोनिश,
हम वापस आएंगे उस पर और मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा, उससे गूगल करके करना। हम उसको मजाक करते थे कि तुम्हारा हड्डी का टेस्ट होगा, क्योंकि वो बंदे ने 16 साल में मैट्रिक किया, ही स्टार्टेड ACCA, 18 साल के अंदर ACCA करके वो फॉर्म में आ गया। एट द एज ऑफ 21, at the age of 21, now he is in Oman, outside Pakistan, earning approximately 1.6 million at the age of just 21. You get it? तो ये सेशन कब होना चाहिए? जब आप 14 साल के हो या 15 साल, तब ये सेशन बहुत इफेक्टिव। तो आई थिंक 16 साल का बच्चा है कोई यहाँ पे है? कोई पक्का? 16 लगते नहीं हो बेटा? पक्का? क्रिकेट तो नहीं खेलते थे? पक्का? ओके, चलो गुड। तो अगर आप अच्छा इस स्लाइड पे एक और एक भगा दिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ACCA एक साल में भी हो सकता है। यू कैन डू ACCA जस्ट 1 ईयर। कैसे? ओके, और आपके टीचर्स यहाँ बैठे हैं, अगर उनको कोई कॉन्ट्रडिक्शन है तो दे कैन आल्सो जॉइन मी। मैंने इस पर पूरा रिसर्च की, कल भी बैठा, मैं परसों भी बैठा। ACCA 1 साल में हो सकता है, 1 साल में आप ACCA कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर आप देखो, आपको साल में 4 पेपर, 4 अटेम्प्ट है और पेपर है आपके पास 13। तो 13 पेपर का मतलब अगर मैं 4 से स्टार्ट करता हूँ, 4 शुरू के जो पेपर होते हैं वो तो मैं CBA करके दे देता हूँ ना, मुझे कोई टाइम की जरूरत नहीं है। तो मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट जो होती है, जो रेगुलर अटेम्प्ट है, अगर मैं उसमें 4 पेपर देता हूँ, 4, 8, 12, 3 अटेम्प्ट में ये हो गए, और बाकी जो 1-2 पेपर है वो मैंने CBA में शुरू में दे दिए। So I can complete the ACCA in less than 1 year। 1 साल से कम में आप ACCA कंप्लीट कर सकते हैं। So this 21 years can become 20 years if you just target ACCA, if you just focus on that। आप 20 साल में ACCA कर सकते हो अगर आप इस वक्त बाकी 16 साल के, आप बाकी 16 साल के हो। सिट विद योर टीचर। आइए देखो, एक चीज याद रखना, टीचर के साथ जब आप बैठोगे ना, तो टीचर बोला नहीं मुश्किल है, फेल हो जाओगे, मतलब वो भी जाहिर बात है, वो अपनी आपके लिए अच्छी बात कर रहे हैं कि उतना महंगा पेपर है और ये, लेकिन डरना नहीं है दोस्त, फेल भी होंगे फेल हो गए चल, लेकिन हमने फेल होने का सोचना ही नहीं है ना। क्यों सोचना है? अगर हम नहीं सोचेंगे तो वी गोना पास, अगर हम सोचेंगे वी गोना फेल, देन वी विल फेल। So we don't have to think negative। हमें बोलना है कि नहीं, हमें पास होना है, राइट? हमें अमीन सर ने बताया कि भाई ये पास होना है, इस तरह बात बोला, and we gotta pass। तो और याद रखना दोस्त, थोड़ा बातें कम, मजा नहीं आएगा ना, मतलब मैं भूल जाऊंगा, मैं याद करके आना लगता। ओके, so at the age of 20 years you can do it। और आप चेक कर दो, अपने टीचर से चेक कर दो, यहीं बैठे आपके टीचर्स, इस सेशन के बाद हम हमारे सामने हो जाए, अगर कोई वो है तो वो सामने बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर मैं गलत होगा तो I'll take my word back, but I'm 100% sure कि आप 1 साल में कर सकते हो। और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास एक बहुत अच्छा बच्चा था जिसे A लेवल मेरे से पढ़ा, उसके 9 A लेवल्स में थे, A लेवल में स्ट्रेट A's थे। He went to London, उसने वहाँ पे बैचलर्स किया, फिर अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन किया। तो मैं बेटा की मेरी कई मुलाकात हुई, तो मैंने कहा अच्छा शावेज जो था मेरा वो क्लास कर लो, तो वो बोले वो लंदन पहुँच गया यार, मैं इधर ही बैठ गया। तो मैंने कहा डू ACCA, और आप यकीन करो कि उसने 9 months में ACCA कंप्लीट किया, ओनली 9 months। तो इफ यू आर A लेवल स्टूडेंट, देखो ये फास्ट ट्रैक है ना, ये A लेवल के लिए, इंटर का मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट A लेवल स्टूडेंट कैन डू इट इन जस्ट 1 year। So just study again, you have to complete your qualification in a very short span of time to earn that। Okay, next। Right, so we've already covered that 1.6 million। Okay, so now this is an interesting slide। Hello, this is very interesting कि यार हम बात कर रहे थे 1.6 million की, तो यहाँ पे फॉर्मूला है 3.2 million का। How can you make, can somebody comment, how can you make 3.2 million rather than 1.6 million at the same time? Exactly। लेकिन शादी जबरदस्त, ये कितना फर्क है? कौन सा? अच्छा, वेरी गुड। तो अब शादी करना आसान नहीं है। देखो आपको पहली बात है ढूंढना है, जैसा अभी मैं ऑफ द रिकॉर्ड से बात कर रहा था कि अगर कैंपस के लोग नहीं आएंगे तो फिर मीट कैसे करेंगे? मीटअप नहीं हो सकता, राइट? तो देखो शादी तो सबको करनी है,
अगर प्रोफेशनल में करोगे तो वो सामने वाला लड़का या लड़की वो ज्यादा अंडरस्टैंड करेगा, लेकिन शादी तो ऊपर जो लिखा हुआ है वही होना है। अगर आप लकी हो और आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड भी इसी क्वालिफिकेशन में है तो यू विल मेक डबल अमाउंट। या प्लीज बातें करोगे तो मजा नहीं आएगा, आप मेरे से बात करो ना, मैं चाह रहा हूँ मेरे से बात करो। तो अगर एट योर एज अगर आपको कोई बंदा या बंदी समझ आता है, सही है, तो प्लीज शर्माने की जरूरत नहीं है, सही है। अगर आप कोई कमिटमेंट कर सको तो डू इट। और मैं आपको बताता हूँ जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो शादी हो, लेकिन हम इसको मजाक में, जैसे भी आप लोग मजाक कर रहे हैं राइट, इसी तरह हम मजाक कर रहे हैं। तो जस्ट थिंक ओवर इट, यू कैन अर्न डबल द अमाउंट व्हाट यू आर नॉर्मली अर्निंग, सही है। बेटा फिर बातें करोगे ना तो फिर थोड़ा इंजॉयमेंट कम होगी, सही है। अभी आगे बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड सब लोग आगे प्लीज। हाँ अच्छा, अब दिस इज द इंपॉर्टेंट स्लाइड, व्हाट यू गोना मेक इन योर टोटल लाइफ टाइम। पूरी जिंदगी में मैं कितने पैसे कमाऊंगा, बिकॉज स्टार्ट हमने बिलियन से किया था राइट, और सर 1.6 बिलियन पे हमें खत्म कर रहे हैं। तो हम पूरी जिंदगी में 10 अरब रुपए कमाएंगे, एक एवरेज, मैंने आपको बहुत एवरेज अमाउंट बताई है, 10 बिलियन ग्रॉस ऑफ टैक्स, 10 बिलियन। तो अगर मैं इसकी कैलकुलेशन देखता हूँ तो इसकी कैलकुलेशन भी मैंने आपको लगा दी है। तो ये थोड़ा सा लाइटर पिक्चर है। तो ये हमने एक नॉर्मल लाइफ गुजारी कि अगर 25 साल में एक आदमी नौकरी पे जाता है, बाहर जाता है, तो 25 से लेकर 60 इयर्स तक he gonna make 10 बिलियन। 10 बिलियन में से मैं बोलता हूँ अगर आप 70% भी खर्च कर दो तो आखिरी में आपके पास 3 अरब रुपए होंगे, गारंटीड। सो व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग मनी, अब जो दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा कमाना और पैसे को मल्टीप्लाई करना, वो बड़ी डिफरेंट गेम है। तो अगर आपने सही जगह इन्वेस्ट किया और सही जगह पे चीजें लगाई, मतलब स्पेकुलेशन नहीं कि स्टॉक मार्केट में लगा दिया 40 से 60 हो गई, नो दैट्स रॉन्ग। सही जगह पे लगाना है। सही जगह क्या मतलब, वो शेयर्स में लगाओ जो लॉन्ग टर्म व्यूज के साथ है। जो शॉर्ट टर्म व्यूज के शेयर्स होते हैं उसमें नहीं लगाना चाहिए। लॉन्ग टर्म व्यूज के शेयर्स कौन से होते हैं, शॉर्ट टर्म कौन से होते हैं, स्टडी करना, प्रॉपर्टी के अंदर लगाना चाहिए, वैसे म्यूचुअल फंड में लगाने चाहिए जो कि सेफर म्यूचुअल फंड होता है, बैंक के अंदर लगाने चाहिए, नेशनल सेविंग में लगाने चाहिए। अगेन इस्लामिक और नॉन इस्लामिक दोनों प्रोडक्ट्स अवेलेबल, सही है। अगर आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा है तो इंटरेस्ट इज ऑलवेज देयर इन एवरीथिंग। सो द पॉइंट इज कि ये मैंने आपको बताया कि सेविंग के रिटर्न्स नहीं है इसके अंदर, तो जस्ट यू कैन मेक 10 बिलियन। तो मेरे पास एक केस स्टडी है, वो ये है कि एक मेरे पास लड़की है जो ACCA है, उसकी बहन भी ACCA है, मतलब 10 बिलियन की लड़की, उसकी बहन 10 बिलियन अनमैरिड, उसका भाई मैरिड विद अ गर्ल हु इज आल्सो ACCA, मतलब देयर, सो टेक्निकली देयर 4 ACCA पीपल। कितने हो गए 4 ACCA पीपल, कितने हुए बेटा 40 बिलियन, और 2 अगर उनके हस्बैंड आ गए तो कितने हो गए। तो second important thing, and I think you should learn from the owners. जो owners है वो कौन है, मिर्चा वाला and you know the other teacher. तो इन्होंने क्या किया, they are running a family business, so they join together to make it in multiples, right? अगर ये अलग-अलग इंस्टीट्यूट खोलते तो वो इतने पैसे नहीं कमा सकते थे जो ये मिल के इन्होंने कमाए, राइट? तो यही चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम मिल के कमाते हैं, मतलब मेरा एक भाई है, मैं भाई को भी लाता हूँ यार। अगर मेरी 3 बहनें हैं तो वो 3 बहनें क्या कर रही है, बच्चा वो डॉक्टर कर रही है, जिना से डॉक्टर क्या करेगी बन के, भाई क्या करेगी जिना से डॉक्टर बन के। आई एम नॉट सेइंग कि जिना बैड है, तुमको नहीं पता यार जिना के लोग, यू कैन मेक 10 बिलियन बक्स, तुमको यहाँ लेके आओ, और आप बिग फोर में आ गए, लाओ अपने फैमिली मेंबर्स को, आपके पार्टनर इंटरेक्शन हो जाएगा ना। क्यों नहीं लाते, नहीं उनका इंटरेस्ट नहीं है, अभी हम बात करेंगे एक हिसाब से, नहीं वो इंटरेस्ट नहीं है, भाई क्यों नहीं है भाई इंटरेस्ट, भाई नहीं है इंटरेस्ट। यू नो यू कैन मेक प्राइसेस इन मल्टीपल, एंड आई कैन चैलेंज यू कि आप यहाँ पे जो आपके टीचर्स हैं या जो भी जो क्वालिफाइड हैं और जो हमें सुन रहे हैं, मैं आपको यकीन से कहता हूँ किसी को नहीं पता कि बार
पैसा कितना ज़्यादा है, किसी को पता ही नहीं है। और जिनको पता है वो बोलते हैं नहीं यहाँ बहुत टफ है लाइफ, सेविंग नहीं है, भाई वापस आ जाए यार, तो वापस आ जाए, हम चले जाते हैं। नहीं अब तो चले गए, सेटल हो गए, अब वो एडजस्ट हो गए। एंड सेकेंडली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट। हम अपने मुल्क को खराब भी बोल रहे हैं बट एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है भाई, सही है। एक कैंटीन पासपोर्ट है आपके पास, आप यूएई के अंदर जाते हो, आपको वीजा की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट थप्पा लगा कैनेडा यूएई से। तो अगर आप यूएस का पासपोर्ट है या यूके का पासपोर्ट है, आप तो कहीं भी आपको वीजा की कोई जरूरत ही नहीं, आपकी मोबिलिटी बहुत अच्छी है। एंड देन सपोज आप यू वांट टू कम बैक, तो ओके, जब आप बाहर से काम करके आओगे, आप वापस आओगे, आपकी वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, आपको बात करने का तरीका डिफरेंट होगा, आपको खाना खाना आ जाएगा, आपको हर चीज आ जाएगी। सो यू हैव टू चेंज। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है सो यू हैव टू चेंज। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब बहुत सारे लोग बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं और बहुत सारे लोग मजाक में लगे हैं, चलो यार कोई बात नहीं, टाइम पास हो रहा है, अच्छा समोसे मिलेंगे बाद। बट ये समोसे की गेम नहीं है भाई, ये 10 अरब रुपए की गेम है। आप लोगों को हंसी आ रही होगी, आपकी ये प्रेजेंटेशन हम लोग ऑनलाइन लगाएंगे, आप चेक कर लेना बेटा। मैं लिंक्डइन पे मौजूद हूँ, मेरा नंबर भी मौजूद है, अलीजे के बाद नंबर है मेरा, यू कैन कॉल मी, आप मुझसे पूछना, आप मेरे ऑफिस आके चेक कर लेना। सर आप गारंटी कर रहा हूँ, आप लिंक्डइन पे हैं, लेकिन ये लोग सब सिर्फ इंस्टा पे हैं। ये आ जाएंगे लिंक्डइन पे। देखो अगर आपको पैसा कमाना और है, मैं इनको पैसा कमाना इंस्टा नहीं है, मैं शायद इनको रो के रोज समझाता हूँ कि इंस्टा को स्विच करके लिंक्डइन पे आ जाओ। लिंक्डइन पे आ जाओ, क्योंकि लिंक्डइन इज प्रोफेशनल। तो इफ यू वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल, इंस्टा भी काम करे, इंस्टा में होगा 1+1 तो इंस्टा भी काम करे, कल को बताओ बोले सर आपकी लाइफ बिगड़ गई। एक्सपर्ट है, उसके तो एक्सपर्ट है ये लोग। सही है, तो पॉइंट ये है, सही है, वो भी हमारा काम है। मैं इंस्टा पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मैं सब जगह हूँ, लेकिन सही बात है प्रोफेशनल इज लिंक्डइन, राइट? तो लिंक्डइन इज मोर यूजफुल। या नेक्स्ट, ओके, द फर्स्ट थिंग आई थिंक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ऑरा। जैसे टीचर्स होते हैं ना, उसका एक ऑरा होता है, जैसे अलीजे का एक ऑरा है। ऑरा के लिए क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती, ऑरा इज जो पर्सनैलिटी लोगों को हिलाता है, दैट इज कॉल्ड ऑरा। तो ये डेवलप करनी है। डेवलप कैसे करना है? आप प्रेजेंटेशन दो, आप लोगों से बातचीत करो, सही है। और ये जो मूवी है 12 फेल 12 फेल, ये नाम है 12 फेल, तो उसमें वो उस बंदे को देखो, आगे को जो हेयर कट कराते हैं उसका पूरा स्टाइल चेंज होता है, यू नो। तो चेंज करो अपने आप को यार। और अगर आपको 1.6 को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है तो भाई बदलना होगा यार, लड़की को भी बदलना होगा और लड़की को भी बदलना होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ जो लोग थे, जो स्टाफ है, ये वक्ता में बहुत नाराज होती है, लेकिन जो है, ये मैं एग्जांपल देता हूँ, वो मुझे एक पर्सनल लाइफ एग्जांपल नहीं देना चाहिए। तो मेरे पास बहुत सारी खवातीन आई थी, एंड आई एम नॉट अगेंस्ट एनी बुर्का और एनीथिंग, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, लेकिन मेरे पास एक रिवेलियन आई थी। ग्रामीण स्कूल का नाम सुना होगा आपने ना, कराची ग्रामीण स्कूल जो है पाकिस्तान, कराची का स्कूल से। तो वो जब आई तो वहाँ का एक डिफरेंट कल्चर है, बहुत डिफरेंट कल्चर है। जैसे आप लोग बैठे हैं तो उसमें बहुत डिफरेंट किस्म के लोग। अभी लेटली हमने एक पिक्चर खींची, वो उन्होंने मना किया वरना मैं आपको दिखाता। तो एवरीबडी हैज चेंज्ड एंड आई कैन शो यू द गर्ल्स हु वर स्टैंडिंग, वो पहले क्या थी और वो आज क्या है, बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड कि भाई जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर लेना है तो बदलना होगा। और अगर आप नहीं बदलेंगे, सिर्फ पढ़ाई आपको आगे नहीं बढ़ाएगी, आपके दूसरे जो ट्रेड्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। मैं 1.6 बोल रहा हूँ, यहाँ पे इससे भी डबल ट्रिपल लोग कमा रहे होंगे, 1 करोड़ रुपए लोग कमाएंगे महीने का, ऐसे भी लोग होंगे, लेकिन यू हैव टू चेंज। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे नजर आई वो है ऑरा। तो यू हैव टू क्रिएट एन ऑरा। द नेक्स्ट वन इज पर्सनैलिटी। अपने आप को बदलो, आईने में देखो, भाई मैं कहीं जा रहा हूँ तो मैं कैसा लग रहा हूँ, सही लग रहा हूँ कि मैं एवरेज लग रहा हूँ कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, यू नो, यू हैव टू चेंज योर पर्सनैलिटी। द थर्ड वन इज हाउ यू टॉक। तो अगर हम बैठे हैं कोई लेक्चर में, और हो सकता है हमें कोई इंटरेस्ट ना हो, आई थिंक एटलीस्ट वी शुड लिसन और क्वेश्चन पूछो, तंग करो मुझे, तो उससे क्या होगा कि आपको बात करने आ जाएगी। एंड यू टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। हर चीज में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए बिग 4 में नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, सर ने तो कहा था ये नहीं, चेंज करो मेरी प्रेजेंटेशन को, बताओ बिग 4 इज नॉट इम्पोर्टेंट, एनी यू कैन मेक दिस मनी फ्रॉम एनी फर्म, चेंज इट। आई एम फ्रॉम बिग 4, दैट्स व्हाई आई चेंज दैट।
you change it. It doesn't really matter. The only thing matters is the individual. So अगर आपको अपनी capability है, so you can change it. And the last one is English. So focus on English language. Online classes लो, बातचीत करो, अंग्रेजी में बातचीत करो. Okay, एक दूसरे के साथ जितना हो सके. So if you focus on your language, because बाहर जाना है तो language बहुत important है. So if you can talk well, if you can see well, if you have a good aura, so you will be number one in everything. So yeah, the next. So the next one is the international passport. We've already covered that. So that is again very important. So it's not about money; it's about passport as well. So I prefer going to UK and US rather than going to KSN. Dubai. You can make more money in KSN Dubai because there's no tax over there. But again, opportunity cost is the passport. So मैंने एक फॉर्मूला बनाया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मतलब PPP. It's not a political formula. It's an academic formula. So पहला P जो है उसको मैं हमेशा बोलता हूँ पासपोर्ट. Second P पासपोर्ट. सेकंड क्या था? नहीं, सेकंड क्या था? पार्टनर मतलब शादी. पासपोर्ट, पार्टनर एंड द थर्ड इज पैसा. तो अगर ये तीन फॉर्मूला, अगर ये फॉर्मूला आपका सही हो गया तो यू कैन मेक बिग मनी. और इतना पैसा आ जाएगा कि रखने की जगह नहीं होगी. तो यू आपको सेविंग करने के लिए जगह नहीं होगी. आई एम टेलिंग यू दिस पॉइंट. ओके, तो इसलिए जब आप मेक अ प्लान फॉर दैट कि आप किस तरह से वो चीजें अचीव करो. और रिमेंबर दैट फॉर्मूला PPP. The most important thing is passport. Second one is the partner, and the third one is the paisa. But the sequence should be partner first. Partner should be first, not passport. Second is passport. Third is paisa. So इसलिए मैं कहता हूँ go to UK first, get your passport, then you can go to UAE or Saudi Arabia to make money. Okay. But एक बार आप UK चले गए तो you won't be able to go anywhere else. Okay, so we have already covered that pounds and dollars. So you earn beyond borders, ACCA Big Four. So this is something जो कि मैंने आपको बोला था कि 10 billion if you go individually, but if you fly together, you can make 20 billion pounds. Okay, और ये मैं आपको एक चीज बताता हूँ. Once you enter in Big Four, आप Big Four में हो, आप ACCA और external audit में हो, और अब आप फंस गए. आप फंसेंगे कि आप कमिटमेंट करके आ गए. आपने कमिटमेंट की नॉन ACCA से, नॉन अकाउंटेंट से. अब आप फंस गए. अब आपको जॉब भी मिली तो आप फंस नहीं सकते हो. इट डजंट मैटर. तो उसको डेवलप करो यार. अगर वो आपकी पार्टनर है या आपका पार्टनर है तो देन यू हैव टू डेवलप. यू हैव टू. मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मैं लड़की हूं तो यार मैं पीछे बैक बेंचर हूं. नो, देन यू आर ऑन द राइट सीट, राइट. तो साथ चलना है. तो ये नहीं है कि मतलब आप टारगेटेड जाओ और मतलब वो कर लो. तो दिस इज समथिंग या अगर कोई एकेडमिकली अच्छा ना हो, जैसे आपने कहा कि एकेडमिकली अगर आप अच्छे नहीं हो तो पर्सनैलिटी में अच्छे हो, या अगर वो एकेडमिकली अच्छा ना हो और पर्सनैलिटी में भी अच्छा ना हो तो यार अगर आपको सच सवाल सुनना है कि आपको ऐसी कहानी करना, अगर आप एकेडमिकली अच्छे नहीं है तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है. ये रियलिटी है. दूसरा ये कि एक्सटर्नल ऑडिट ही जरूरी है. मैंने आपको पहली चीज ये बोली थी, एक्सटर्नल ऑडिट में अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, जरूरी नहीं. तो यू कैन गो टू एडवाइजरी, यू कैन गो टू टैक्स एज वेल, बट अपॉर्चुनिटी ज्यादा किसमें है? एक्सटर्नल. पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती. पाकिस्तान की हम बात ही नहीं करते. एक्सटर्नल ऑडिट में अगर पाकिस्तान में नहीं मिलती तो फिर बाहर जाना कैसे होगा? यार देखो, मैंने पहली चीज आपको क्या बोली, यू हैव टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव. तो अगर आप ये सोचोगे कि नहीं मिलती तो अगेन नहीं मिलेगी. सर आजकल मार्केट के जो हालात हैं, लाइक इंडक्शन नहीं होती, ज्यादातर मैंने ये सुना है कि रेफरेंस चलता है. तो ये बात सच है? देखो, द पॉइंट इज कि अगर बिग फोर में रेफरेंस चलने लग गया विदाउट एनी बैकग्राउंड, रेफरेंस कैसे चलता है आपको? जैसे मोहित है मेरे मैनेजर, उनके एक भाई बोले सर मेरा भाई है, अगर कुछ हेल्प आउट करते हैं. अगर इसका भाई बिल्कुल बेकार हो गया तो हेल्प आउट नहीं किया. लेकिन अगर इसका भाई बेहतर है, एवरेज है, बेहतर है तो यस थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा. लेकिन ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल कोई एकदम बिल्कुल 0 मीटर बच्चे को हम उठा देते हैं
जो लोग बातें करते हैं, नहीं भाई आप आगे चेक करो यार। नो, कोई ट्रेट होती है उस बच्चे के अंदर। देखो हर इंसान में कोई कैपेबिलिटी होती है, लेकिन ये तो किस्मत है ना दोस्त, ये किस्मत है। देखो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ये सवाल पूछो सर मिर्चा वाला आपका क्यों नहीं है, दिस इज द क्वेश्चन यू शुड आस्क मी। तो ये इनकी किस्मत है ना भाई, मैं सीए हूँ, ये एसीसी है, इनकी किस्मत है और इनका दिमाग है जो इन्होंने मेरे से ज्यादा इस्तेमाल किया, तो आज ये मेरे से बहुत ज्यादा आगे। सही है, मैं अपनी फर्म का बहुत अच्छा पार्टनर हूँ, लेकिन फाइनेंशियली आई थिंक दे आर बिगर देन मी, सो इट डजंट रियली मैटर। देखो हमें अपने फोकस करके जाना है, अगर नहीं अचीव होता तो देन ऑल्टरनेटिव, बट फर्स्ट टारगेट द बेस्ट वन एंड देन यू कैन गो टू ऑल्टरनेटिव। सर अगर एक्सटर्नल ऑडिट ना मिले तो उसके अलावा सेकंड ऑप्शन क्या होना चाहिए? Anything else? Enter into firm. Enter into firm and remember this presentation and achieve that. Prove me wrong. What I'm saying, prove me wrong. But the formula is there. ACCA, firm, and then then you can achieve. Probably you can achieve 1 million. Probably 500,000. So this is the this is the best part, right? देखो strategic management होता है ना, best case, worst case, medium case, तो ये सब cases बनाओ। जिंदगी में हर आदमी अचीव नहीं करता। जो कहते हैं, तो मैं ये बोल रहा हूँ जो आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड में यू आर लकी, गॉड गिफ्टेड कैपेबिलिटी आपके अंदर कि आप इस फील्ड में आ गए। सही है, बट थैंक यू सो मच। एक छोटा सा मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देना चाह रहा हूँ और हमारे पास शेरियार है जो भी जा रहे हैं, तो एक लाइव एग्जांपल एंड देन वी कैन एंड और एक छोटा डायलॉग सबसे, और एक और एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि एक साहब थे जिनका सीए रुका, he did his ACCA and then he qualified ACCA। सही, तो आपको एक मोटिवेशन फैक्टर मिलेगा कि you can pass। या So initially you stated that Deloitte चली गई है, तो Big Four की एग्जिस्टेंस तो खत्म हो गया। Big Four की एग्जिस्टेंस है, मतलब Deloitte आपने कहा चली गई, Deloitte चले गए ना, बाकी तो है ना KPMG, EY, PwC सब है। Big 3 होगी ना फिर। आ जाएगी इंशाल्लाह, दुनिया में तो है ना। If number is 23 plus, so you can join Big Four. Big Four join करने के लिए एज लिमिट नहीं है, there's no age limit, but we try to get the best one. It's difficult. Yeah, yes sir. अरे आपने पर्सनली कौन सा रूट फॉलो किया? अच्छा चलो मैं आपकी मैंने जो है 98 में मैंने स्टार्ट किया, फर्म स्टार्ट की। आई डिड माय सीए व्हेन आई वाज इन फर्गुसन, और मैंने 2003 में मैंने क्वालिफाई किया और मैंने सीए। देखो हमारे टाइम पे इतना एसीसी नहीं था, आई एम टॉकिंग अबाउट 2003, तो उतना एसीसीए का वो नहीं था, लोग करते थे बट नहीं था। सेकेंडली आई वाजंट फाइनेंशियली सो स्टेबल, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं एसीसी की फीस दे सकूं। मैं तो सीए प्रोफेशन में नहीं आना चाह रहा था दोस्त, मुझे तो आईबीए जाना था, बट मेरे पास आईबीए के लिए पैसे देने की फीस नहीं थी। तो मैं उनके काउंटर पे गया था और मेरे पास जेब में पैसे नहीं थे, मैंने बोला मैं लेके आता हूँ, दैट वाज माय लास्ट डे। तो वो लास्ट डे ऑफ टाइम वो था ना कि रजिस्ट्रेशन की लास्ट डे डेडलाइन थी, तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं तो फ्लूक में आ गया था। फिर हम रात को क्रिकेट खेल रहे थे, तो एक बंदे ने बोला यार ये बड़ी मुश्किल फील्ड है सीए, अगर कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने अचीव नहीं की है। So लाइक आई स्टार्टेड सीए और अल्लाह ताला याद है। और मुझे ये जो बोलते हैं ना कि ये जो ट्रेजरर है, इसके बारे में पता चला मैंने 40, नाउ आई एम 45। 40 इयर्स का जब मैं हुआ तो यहाँ पे यूबीएल यूनाइटेड बैंक लिमिटेड का रिव्यू हुआ, वहाँ पे गोरे आए पार्टनर्स, तो इसमें से एक गोरा ऐसा था जो इंडियन था, मतलब काला था लेकिन था गोरा, पहला बात। तो मैं उससे उर्दू में बात कर रहा हूँ तो वो जवाब मुझे समझ नहीं आते थे। फिर फाइनली मैंने उसको बोला देयर आर सो मेनी गुड पीपल, यू नो, जस्ट ट्राई टू गेट देम। तो बोला मेरे पास मैनेजर्स की जगह है, स्टार्टेड इंटरव्यूइंग पीपल। वहाँ से मार्केट खुलने शुरू हुई और जॉब स्टार्ट हुई। और फिर मैंने एक छोटा सा, मेरे दोस्त ने बोला एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, वो एक अलबर्का बैंक का सीएफओ है, तो एक जॉब ग्रुप बनाया। मैंने जॉब ग्रुप बनाया, मैंने कहा बिग फोर, तो बोला अपना नाम तो देख यार, मुझे जानेगा कौन? तो मैंने कहा अच्छा अपने नाम से ग्रुप बनाऊंगा, अपने नाम से ग्रुप बनाया, माशाल्लाह बहुत बड़ा ग्रुप हो गया। फेसबुक पे डाला, फेसबुक पे ऐसे, लेकिन मेरा एम उस ग्रुप से पैसा कमाना नहीं, मेरा एम इस दुनिया की जो बात की जिंदगी है
उसके लिए बनाया। पैसा यहाँ भी बहुत है, यहाँ भी पैसा अच्छा खासा कमाते हैं, लेकिन इतना नहीं कमाते जितना कि आप बाहर के मल्टीपल में। सो व्हेन जब आपकी एज ज़्यादा हो जाती है ना, तो आपके माँ बाप हो जाते हैं बूढ़े, ओल्ड हो गए। अब मेरी अम्मी का लास्ट ईयर इंतकाल हुआ, तो मैं छोड़ नहीं सकता था, राइट। अब मेरे फादर की एज ऐसी है कि मैं उनको छोड़ के नहीं जा सकता। मुझे इस वक्त पार्टनर की ऑफर है, एक फर्म से डायरेक्टर की ऑफर है, लेकिन मैं जा नहीं सकता, राइट, क्योंकि मेरे फादर वो एज में है कि वो वहाँ पे क्या करेंगे जाके। और एक एज के बाद आपकी जो बोलते हैं ना कि जो हवस होती है पैसे की, वो कम हो, और फिर पैसा आ जाता है तो आप बोलते हो भाई जिंदगी में इतना पैसा भी खा ले तो बड़ी बात है। तो वो एक अपॉर्चुनिटीज का मतलब वो हो जाती है। बट आई रियलाइज कि यार ये जो चीज़ है, आई शुड एटलीस्ट टेल द पीपल, और देयर आर सो मेनी पीपल हु आर डूइंग, तो उससे लोग सीखे, सही। और अभी हम लाइव एग्जाम्पल को देखते हैं तो आपको और मजा आएगा कि शरिया बहुत अच्छे, ये भी बहुत अच्छे स्पीकर है, तो ये अपने बारे में बताएंगे कि फिर हम Q&A कर लेंगे, ऑफ द रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये अपने बारे में बताएंगे कि इनकी जर्नी आप देखें, और ही इज गोइंग ऑन 15th of February, तो लाइव एग्जाम्पल विद लाइव सैलरी, एवरीथिंग लाइव, सही है। और ही इज द मोस्ट टैलेंटेड मैनेजर, मतलब मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया, वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर, सही, अमेजिंग मैनेजर। सो क्लैप फॉर शरिया। थोड़ा सा वो बताएं कि पहले ये थे KPMG में, फिर ये निकल के बाहर, सही, एक वाकया भी हुआ कि बातें पूरा नहीं बताएंगे, मैं बताऊंगा आपको। और देन ही केम बैक, और फिर एक जर्नी स्टार्ट हुई, ओके, और फाइनली जो है वो ये अचीव कर रहे हैं। एंड क्या 1.6 into 2 हुआ कि नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और क्या इनको ये अच्छा कैलकुलेशन इन्होंने की जो 10 मिलियन बनाए, ये वो, और मजाक हो रहा था, एक मजाक हो रहा था, एक बंदा जा रहा था, तो उसमें हमने ये कैलकुलेशन की। ओके, ओवर टू यस। ओके, सो गाइस, मैंने 2017 के अंदर जब मैंने 16 में A-levels कंप्लीट किया, तो उसके बाद फिर मैं CA प्रोफेशन में आया। मैंने एक जगह से अपनी स्टडी स्टार्ट की 2017 के अंदर, तकरीबन 10 महीने मैंने KPMG ज्वाइन कर ली थी, और 2021 के अंदर मैंने क्वालिफाई किया। मेरे स्टेट एज थे, O-levels के अंदर A-levels थे। उसके बाद फिर मैं CA मैंने 2021 में क्वालिफाई किया। उसके बाद फिर ये हुआ कि जब आप क्वालिफाई हो जाते हैं, ऑब्वियसली आपका एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, वो खत्म हो चुका था। तो और जिन पार्टनर के साथ मैंने अपने आर्टिकल्स किए थे, वो यहाँ पे मिर्चा वाला है, पहले पढ़ा भी चुके हैं महमूद साहब, तो वो रिटायर हो गए। तो उसके बाद फिर सर अमीन मलिक के पास मैं ट्रांसफ़र हो गया था, तो इन्होंने मुझे असिस्टेंट मैनेजर अपने पास रख लिया था। तो बहुत थोड़ा सा अर्सा, मेरे ख्याल में 5-6 महीने में इनके साथ रहा हूँ। तो मेरा भी उस वक्त, ये 2021 की बात है, उस वक्त ये एम था कि पाकिस्तान में रहना है, यहाँ पे इंडस्ट्री में अच्छी जॉब मिल जाएगी, पैसे अच्छे मिल जाएंगे, और ग्रोथ, ये वो सब चीज़ें। हालांकि मेरे सामने मेरे अपने साथ के जितने भी लोग हैं आज, जिनके साथ मैंने CA से जो भी स्टार्ट किया था, तो वो उनमें से 1 या 2 मेरे अपने बैच के लोग बचे हैं, बाकी सब बाहर हैं। कोई USA में है, कोई दुबई में है, कोई UK में है, कोई यूरोप के और कंट्रीज़ के अंदर है। तो मैं और जो है एक और मेरा दोस्त था, वो भी यहीं है अभी, तो वो हम लोग पाकिस्तान में रहे। तो हम लोग, मैंने नवंबर 2021 के अंदर KPMG छोड़ के मैं शिफ्ट हो गया KE में। बहुत अच्छी जॉब मिल गई मुझे KE में, तो हाँ, तो जॉब अच्छी मिल गई, पैकेज अच्छा मिल गया, सब चीज़ें, एवरीथिंग वाज गोइंग रियली स्मूथ। तो उसके बाद फिर आपको 2022 के अंदर आपने देखा होगा एक पॉलिटिकल एक अनस्टेबिलिटी क्रिएट हुई हमारे मुल्क में। एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली डिवैल्यूएशन हुई उसकी, मतलब कहाँ 170-80 रुपये, कहाँ 300 रुपये प्लस तक आपका डॉलर चला गया। फिर हर वक्त डिफॉल्ट की आवाज़ें आ रही हैं, कभी डिफॉल्ट है, कभी नहीं है, कभी गवर्नमेंट है, कभी गवर्नमेंट नहीं है। तो ऐसे हालात में एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई, और इससे आपको ज़्यादा फील होता है कि आप जिन लोगों के साथ, जैसे आपका एक बैच होगा, आप जिन लोगों के साथ पढ़ रहे हो, आज कल फर्म में भी होगा, एक बैच होगा, ग्रुप होगा, आप देखोगे यार मेरे साथ के सब लोग चले गए, इवन मेरे जूनियर्स चले गए, मतलब जिनके साथ मैंने अपने आर्टिकल्स की ट्रेनिंग की, मैनेजर बना, मेरे टीम मेंबर से सब मेरे साथ बाहर चले गए, और मैं यहाँ पे अकेला रह गया। तो अब एक ज़्यादा आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ। मतलब ठीक है, मैं उस वक्त 24 का था जब मैं क्वालिफाई हुआ था, आज मैं 26 का हूँ,
तो उस समय मैं चला जाता तो ऑब्वियसली एक टाइम पीरियड मुझे वहाँ मिलता, मुझे वहाँ का एक्सपीरियंस देने जाता और मैं वहाँ कैरियर में भी आगे चला जाता। मेरे जो ईयर्स चले गए वो एक सर्टेन लेवल पे पहुँच चुके हैं वहाँ पर। तो अगर मैं आज जा रहा हूँ तो ठीक है, मेरी एज इतनी ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन स्टिल मुझे 2 साल और वर्कआउट करना पड़ेगा वहाँ पे पहुँचने के लिए। तो इतने में ये हुआ कि दिसंबर में या जनवरी में 2023 के मैं सर के पास वापस आया। मैं इनके पास आया था बेसिकली अपनी शादी का कार्ड देने के लिए आया था, तो एक मुलाकात हुई गई। तो सर ने मुझे ऑफर किया कि तुम क्या कर रहे हो केई में, तो मैं यू शुड कम बैक टू फर्म। मैंने थोड़ा सा हुआ कि यार ऑडिट में लोगों के साथ ये होता है कि लेट सेटिंग बहुत होंगी, सैटरडे संडे को भी आना पड़ेगा, पार्टनर बजाएगा भी बहुत, क्लाइंट की तरफ से भी प्रेशर, ये वो, तो एक बहुत मुश्किल जिंदगी होगी जो कि होती है, अलग होती है। ऑफ सीजन भी होता है और जब पीक सीजन होता है तो बिल्कुल ऐसा होता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए फिर मैं सोचता हूँ शादी हो गई है तो एक एडिट प्रेशर होगा कि आप बेगम मेरी प्रोफेशन की नहीं है, शी इज़ अ डेंटिस्ट, BDS है वो। तो वो समझना कि यार ये हर वक्त काम है, कभी घर टाइम पे आना नहीं है और सैटरडे संडे को भी जाना है, तो क्या होगा, कैसे मैनेज होगा ये सब चीज़ें। तो एनीवेज इट वाज अ हार्ड डिसीजन, लेकिन मेरे पास अल्टीमेटली इट पेज टू ऑफ वेल। तो मैंने फिर मार्च 2023 के अंदर वापस सर की टीम को ज्वाइन किया एज मैनेजर और उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करता रहा, जॉब पे अप्लाई करता रहा, क्योंकि इट्स वेरी ओपन। आप किसी भी बिग फोर की वेबसाइट पे जाओ पूरी दुनिया के अंदर, हर कंट्री वाइज अलग बनी है, जैसे KPMG UK, KPMG ऑस्ट्रेलिया, KPMG US, KPMG कनाडा, किसी भी बिग फोर की वेबसाइट बनी है तो उसमें आता रहता है कैरियर अपॉर्चुनिटीज। आप जानते हो तो मल्टीपल पोजीशंस खुली हुई होती हैं, चाहे सीनियर लेवल पे हो, आपके मैनेजर लेवल पे हो, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर लेवल, जिस भी लेवल पे हो, तो आप कोई भी जाकर उसमें अप्लाई करें और अगर आप एक सर्टेन क्राइटेरिया का जो मीट है वो हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपकी इंटरव्यूज एंड कॉल्स वगैरह हो। तो मेरा मैं उस वक्त से ट्राई कर रहा था, जुलाई में मेरा पहली दफ़ा मुझे कॉल आया। मैंने मार्च 2023 में ज्वाइन किया और जुलाई 2023 में मुझे कॉल आई, सितंबर में मेरा ऑफर लेटर आ गया। तो सितंबर से, क्योंकि ऑब्वियसली एक प्रोसेस होता है आपका, इसमें वीज़ा की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, तो 3-4 महीने लग जाते हैं। तो सितंबर में बेसिकली मेरी ऑफर लेटर आ गया था, जॉब हो गई थी। तो अब नाउ इंशाल्लाह फरवरी में अप्लाई। तो मैं जा रहा हूँ मैनचेस्टर। अच्छा, इसमें भी फर्क है कि अगर यूके के अंदर स्पेशली ये है कि अगर आप मैनचेस्टर में हो, बर्मिंघम में हो या इस तरह जो स्मॉल सिटीज है ना, वहाँ पे सैलरी पैकेज कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेंट आपको अकोमोडेट करनी है। आप लंदन में हो, क्योंकि लंदन इज एक्सपेंसिव, तो वहाँ पे आपको 50,000 तक भी मिल जाएंगे, 52,000 भी मिल जाएंगे। तो एक थोड़ी सी वेरिएशन है प्लस माइनस में, लेकिन अल्टीमेटली आप जिस जगह पे भी हो आपको उस हिसाब से वो उसका पैकेज दे देंगे। तो 46,000 पाउंड को आप कन्वर्ट कर लें आप, तो आपको पाकिस्तानी अगर आज कितना 360 का रेट है तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लें आपको कितना बन रहा है। जस्ट टू गिव अ नंबर, साल के ठीक है, तकरीबन 2 करोड़ रुपए बन रहे हैं तकरीबन एक साल के अंदर। आप तकरीबन 2 करोड़, और जैसे कि जब स्टार्टिंग मेरी 26 है और मैं अपनी बेगम के साथ जा रहा हूँ, तो इस लेवल पे 2 करोड़ रुपए आप साल कमा रहे हो। तो आप इमेजिन करो कि आप 10 साल के बाद भी बनोगे, 12 साल के बाद भी आप ऑलमोस्ट तकरीबन पार्टनर लेवल, अगर आप फर्म में रहते हो तो 12-13 साल का आप पार्टनर बन जाओगे। तो आप उस लेवल पे जब पहुंचोगे तो आपका क्या लेवल हो। और यूके और जिस तरह सर ने बताया कि यूरोपियन कंट्रीज इसलिए फेवरेबल है क्योंकि आपका पासपोर्ट मिल जाता है। जैसे यूके के अंदर ये पॉलिसी है 5 साल आप रहोगे आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाएगी और उसके 1 साल यानी 6 साल टोटल पीरियड है आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। बाकी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के अंदर ये 4 साल में आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। तो एक ये आपके पास प्लस एडवांटेज है जो आगे आपको केएसए और यूएई में नहीं मिलेगा। उसके बाद मेरे हैं आगे प्लान के, हाँ इंशाल्लाह फिर आगे केएसए मूव कर जाएंगे, यूएई मूव कर जाएंगे, लेकिन वंस यू गेट अ पासपोर्ट तो आप उसके बाद फिर इसके बारे में भी सोच सकते हैं। बता सकते हैं आप यूके में जा रहे हैं ICW और ACCA में, which is more work, क्या देखा गया है? देखो अगर आपको करना है ना
तो उसके लिए कोई डिग्री रेलिवेंट नहीं है। अगर आपको सीए हो या एसीसी हो, सिर्फ एक जगह जहाँ पे फर्क आता है, वो भी बहुत आगे जाके जो है ना उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, वो ये है कि बेसिकली जो अगर आप पार्टनर हो वहाँ पे फर्म में इंशाल्लाह पार्टनर बनते हो, तो आप साइनिंग करोगे ऑडिट रिपोर्ट में, तो उसके लिए आपको आईसीडब्ल्यू का मेंबर होना जरूरी है। लेकिन अल्टीमेटली आप एसीसी हो तो आपका एक ग्रुप बना हुआ है कि वो 2 पेपर देते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हो जाएगा आपका आईसीडब्ल्यू, तो आप वहाँ पहुँच जाओगे। बाकी कोई रुकावट नहीं मोबिलिटी है। एसीसी इज एज गुड एज बाहर ये तफरीक नहीं है जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली क्रिएट की हुई है, आज आप इक्वली गुड। Thank you so much. I would like to extend his question further, which he asked that one thing that a lot of the ACCS based in Pakistan is we talked about being top on the charts, right? Even if we're not having good grades in metric or intermediate, we would one thing that you must do is having top grades in ACCS. Even after doing that, a lot of the time that ACCS find is that you would give out good interviews and everything, you would crack everything out, and an answer would come out that they're preferring more CAs over the ACCS, especially in Pakistan. So what are those traits that one should obtain to like balance out the equation, getting into that, getting like right equivalent to that position, or like what are those like other options that one should consider, because like on personal experiences as well, being top on the charts, cracking out everything well, but getting to explore what happened wrong, like what and you really get an idea of them preferring a CA candidate over you, right? So next question, but what should be the other traits that one should get like to balance the equation out? Or if you're not getting that opportunity, or you're like missing out on that, and one personal experience is that you get a reply from the HR that we're just hiring like a few candidates, like just to put a check mark on, like we're also getting ACCS in, like just to get a check mark into that. So if you're not getting that opportunity, what should one do? Like should he or she like get into the other departments, or one should consider like doing a master's from ACCA, from UK after ACCA, just to get a crack into the firms overseas. बारे में एक ये है, बिल्कुल आप लोगों का परसेप्शन है कि पाकिस्तान में डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड है, लेकिन ये ही कुछ हद तक आपको नजर आएगा इंडस्ट्री के अंदर। हम बात करें जैसे फर्म्स की, बिग फोर की बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में, तो बिग फोर के अंदर पाकिस्तान में ये एनवायरनमेंट नहीं है। आप अगर एसीसीए को आपके फाइनलिस्ट को 2 पेपर रहते हैं, जो भी हैं, तो एचआर बिल्कुल आपकी सीवी कंसीडर करेगा। और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि हमारे पास सीए के जैसे हायरिंग होती है ना, सीए की हायरिंग होती है साल में 2 दफा, क्योंकि उनके पेपर्स जिस तरह से निकलते हैं, पास होते हैं, स्टेटस अचीव हो जाता है उनका, उसके बाद उनको हायर किया जाता है। सही है, तो स्टेटस एक अचीव हो जाता है उनका। लेकिन एसीसी की हायरिंग पूरे साल में चल रही होती है, और हमारे पास मेरे ख्याल में हमारी टीम में ऑलमोस्ट 50-50% रेशियो होगा, यानी 50% हमारे पास टीम मेंबर्स जितने भी हैं, जो सर की टीम है वो एसीसी है, तो उसमें 50% जो है, और हमारे 110 लोग हैं राइट नाउ। 110 लोग हैं, जिसमें से आधे एसीसी हैं और आधे वो हैं जो सीएस हैं, और सीएस भी कुछ ऐसे हैं जो कि बाद में उन्होंने स्विच करने का प्लान भी किया है, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं हमारे पास। तो फर्म के अंदर ये डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड नहीं है। आई थिंक इंडस्ट्री में कुछ हद तक है, लेकिन क्वेश्चन ये कि व्हाट इफ माय ग्रेड्स आर नॉट देयर, अगर ग्रेड्स तो जैसे पर्सनालिटी देखिए, if your grades are not sufficient for ACCA or for a Big Four, you can go to US, you can go to UK, do your masters, change your field, do anything you want. But the thing is that Big Four is not the end of the world. If you want to excel, आपकी बात बिल्कुल सही है, let's go to UK. वहाँ पे मास्टर्स किया, वहाँ पे जॉब मिली, you can achieve that, same चीज अचीव हो जाएगी। अगर पाकिस्तान में एक्सपीरियंस नहीं मिलता, देखो it's a global village now, so you can get into a UAE firm or a UK firm. इस वक्त सब ओपन है, आप जाके ऑनलाइन रिसर्च करो, you will get it what I'm saying, but आपको बदलना होगा। नेगेटिव अप्रोच से बात कि
बिग फोर में मैंने सुना है पर्ची चलती है। ओ भाई किससे सुन लिया? नहीं है ऐसी कोई बात, नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात पॉसिबल ही नहीं है ना। देखो इट्स एन इंटरनेशनल फर्म, पॉसिबल ही नहीं। हाँ एक तो बच्चे अगर किसी के रेफरेंस इन्होंने बोल दिया कि सर एक थोड़ा सही ये कर दिया, लेकिन ये नहीं है कि अगर मेरे पास 100 बच्चे हैं तो मतलब सभी कोई रेफरेंस आए। नो नॉट पॉसिबल। अगर आप इतने अच्छे स्पीकर हो, इतनी अच्छी बातचीत करते हो, 100% श्योर कि यू विल गेट इनटू बिग फोर, 100%। यू हैव अ गुड पर्सनालिटी। तो अगर ग्रेड थोड़े खराब है, इट डजंट रियली मैटर, बट एसीसीए के ग्रेड अच्छे करो। मैंने आपको क्या बोला, आप एसीसीए की पोजीशन ले लो, nobody will stop you. Yeah. I got the answer, but what I was asking was, he was like right on point. Not bad on grades, like absolutely top on the charts, but this like actually happened with a few of my friends as well. I don't know like whether should I name the firm or not. It's okay. Yeah. You know, PwC like hires in one induction like 15 candidates, 14 of them were CAs, and they hired like a top ACC affiliate. And you go out and you go to the HR and have a chat. Like my interview went fantastic, like it went over the charts. And they come out and say like, hey man, we just haven't like a communication department, and we've been told that prefer a little more CAs, and we're hiring that candidate only for the fact that we just want to put a check mark that we're also hiring ACCS, only for that. And there's a lot happens. There's wrong with it. I don't think so. It's that. Okay. It can't be. देखो मैं आपको बताऊं। Yeah. The majority of the revenue what the big four firms are earning right now is from the secondment. And if you want to send people of secondment, you should be qualified ACC. Yeah. So CA qualified तो होता ही कम है ना बेटा। We prefer ACC member. So but we don't discriminate. If you're an ACCA then we got to stop that. No, there's no quota for ACCA or CA. अगर CA का बच्चा टॉपर है, तो why will we go for ACCA? We won't go for that. He got straight A's in O level, straight A's in A level. Suppose you are with him as a competitor, ACCA. कौन prefer होगा? Obviously this guy. If you're not a topper, then this guy. तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ. If you are academically weaker in India or O level or A level, then do something in ACCA, which will make you different from your peers, and then you will get into big four. It's difficult. मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर there are 100 people here, तो 100 में से 5 लोग आएंगे। अलीजा कैसे आ गई? पूछो इनसे, इनका सेशन करो। And then she gonna tell you, ये किसी को नहीं जानती, किसको जानती है ये किसी को नहीं जानती थी। इसने इसकी एक पर्सनैलिटी है, ये आई इसने इंटरव्यू दिया, इससे बोला एक बार ले लो। पर्सनैलिटी थी, आगे 1 साल पहले हो गया, 1 महीने बाद छोड़ गई और वापस आई। तो बोलते ना कि जहाँ वो पहले जन्म में छोड़े थे वहीं से मिला था तुम। बाकी टीचर ये खुद बताइए इसके बाद। Thank you, sir. Thank you. राइट? एनीथिंग एल्स? देखो ये बहुत अच्छा मौका है और इससे कांटेक्ट में रहो। ये आपको बाहर ले जा सकते हैं। डायरेक्ट। How to prepare for the interview or the preliminary test? There's no preparation for that. You just have to be very very smart. कोई रट्टा नहीं है। ये जो सवाल पूछा जाता है उसका करेक्ट आंसर ना भी दो तो भी हो जाओ, बट आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, जैसे ये साहब की है, इसका हो जाएगा। इसको पूछो कि PwC के बाद दूसरी फर्म में क्यों नहीं गए भाई? So just gave 2 interviews in KPMG. So तो हो गया आपका? waiting for the answer. नहीं, in which department? External audit. When did you give the interview? Second week of December. आज तो They said like it's gonna take 4 weeks or so. Just waiting. when you're ACC qualified. Yes. Pakistan offered an exam, advanced audit and assurance. चलो इसके सेशन की बात करो। पार्टनर लेवल पता नहीं कितना मुश्किल सर्विस होगा, क्या सवाल पूछते होंगे, इस तरीके से एक टेंशन क्रिएट होती है बच्चों के दरमियान। बहुत सारी मिसकंसेप्शन है, जैसे सर के इंटरव्यू से मैं होता हूँ, तो हम दोनों ले रहे होते हैं इंटरव्यू, तो बहुत सारे बच्चे शायद सीए में ACCS में टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग, लेकिन उसमें से मेरे ख्याल में 80-90% बच्चे ऐसे होते हैं जो बेचारे थोड़े कभी कभी नर्वस हो जाते हैं या फिर कभी उनको जवाब नहीं पता होता, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सब रिजेक्ट हैं।
टेक्निकली अगर आप थोड़े से वीक भी हुए, मतलब कि थोड़ा सा अगर आप कभी घबरा गए, कुछ हो गया, तो हम उसको अकाउंट फॉर करते हैं। ऐसा नहीं कि बस आपको इसका जवाब नहीं पता हम आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। मल्टीपल चीजें उसमें रोल प्ले करती हैं। तो हमने ऐसे बहुत सारे बच्चों को सिलेक्ट किया है जिनको लग रहा होगा कि भाई मैंने सही सवाल के जवाब नहीं दिए, टेक्निकली मैं वीक था, पता नहीं मुझे लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन उसको हमने सेलेक्ट किया है। तो ओवरऑल पिक्चर पे जो है ना, ओवरऑल बेसिस के ऊपर सेलेक्ट करना, सिर्फ ये नहीं होता कि टेक्निकली साउंड अगर नहीं है तो फिर नहीं है। तो फॉर इंस्टेंस 2 लोग हैं, एक ACCA क्वालिफाइड है। आप खड़े होके बोलोगे ना तो आवाज आ रही है। वरना हमको आवाज नहीं। सर फॉर इंस्टेंस 2 लोग हैं, एक ACCA क्वालिफाइड है और दूसरा ACCA क्वालिफाइड भी है, CA क्वालिफाइड भी है। तो फ्यूचर में दोनों की ये प्रेफरेंस क्वालिफाइड क्यों आएगा? वो तो आर्टिकल्स के बाद ही हो सकता है ना CA। तो दो सर्टिफिकेशन है, एक के पास CA ACCA दोनों और एक के पास सिर्फ ACCA। कोई बात नहीं पड़ता। ये ना, ये खड़ा नहीं हो रहा हमारा। ये ऐसा नहीं, देखो ये तो डिग्री के लिए लिखना, हाँ भाई ये बट एक ही डिग्री 2 बार लिए है। देखो जो इसका 2 डिग्री है ना, इसका मतलब ये ना उसके रुक गया, उसने ACC किया, फिर वो ROB कर। अगर आप रियलिटी पे बात बताइए तो बुरा ना लगे, लेकिन ये माशाल्लाह बहुत स्मार्ट बंदा था। तो जो आप ये मैंने बोला तुम्हारे खानदान बोल के ही मैं इसको बोला, अगर तुम्हारे खानदान में एक ही बंदा जो 2 डिग्री वाला है, बोला आप मेरे खानदान में तो इट इज देयर, बट दिस इट डजंट मीन कि ये स्मार्टर है बाकी से, इट डजंट मीन दैट। हाँ 2 डिग्री इंस्पिरेशन जरूर हो सकती है, इंटरव्यू में जाएगा ओके यू आर बोथ ACCA and CA, ओ माशाल्लाह इंटरव्यू क्लियर करना है बेटा। दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। It doesn't. हाँ एक impression है, it's an impression. क्या है partner? Oh partner, impression, right? So it doesn't really matter. तो थैंक यू सो मच। जैसे ये पार्टनर नहीं है, समझ रहे ना? मैं पार्टनर में पार्टनर नहीं है, कौन बनेगा? You know? Very nice, हाँ बेटा। सर बिग 4 में क्राइटेरिया क्या है ACCA का इंडक्शन के लिए? मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बताया, there's no criteria। अपनी बात करेंगे। और अगर आपके 2 रह गए तो आपको लेंगे, लेकिन देखो आपके इंटर की ग्रेड्स क्या है, आपके मैट्रिक के ग्रेड्स क्या है, आपके A लेवल्स के ग्रेड क्या है या O लेवल्स के ग्रेड क्या है, और आप जब HR पे जाओगे ना और आपको बोलोगे यार मेरी एक ग्रेड इज पॉसिबल, तो वो आप खुद ही आंसर कर देंगे। प्रॉब्लम ये है कि जब HR ये आंसर करता है ना, तो पीछे से फेसबुक पे ये शुरू हो जाता है यार यहाँ तो रेफरेंस चलता है, यहाँ ये चलता है, यहाँ वो चलता है। तो अगर आपको अपना इवैल्यूएशन कराना है तो आप ये सेशन के बाद मुझे बताना अपने ग्रेड में, आपको बता दूंगा, बट डोंट टेक इट नेगेटिव। फिर भी हो सकता है, फिर भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब मैंने इनको बोला कि आई विल ट्राई 100% नहीं, बिकॉज़ हायरिंग इज क्लोज राइट नाउ, केपीएस की हायरिंग इज क्लोज। आई कैन ट्राई, इज अ गुड गाय, आई कैन ट्राई, लेट मी सी द ग्रेड कि क्या ग्रेड्स है भाई। अगर बिल्कुल ही बुरे तो आई से भाई एक्सक्यूज मी सॉरी यार पॉसिबल नहीं है। अगर थोड़े से अच्छे हैं तो वी कैन ट्राई फॉर अ डिफरेंट डिपार्टमेंट, वी कैन डू दैट, हो सकता है, पॉसिबल है। सर एक और क्वेश्चन ये था कि अगर बच्चा डायरेक्टली मैट्रिकुलेशन के बाद ही ACCA के अंदर आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही, तो वो इंडक्शन उसकी हो सकती है फॉर्म में, बिल्कुल हो सकती अगर वो इंटर या कोई डिग्री नहीं लेता? बिल्कुल हो सकती है, बट स्मार्टर ACCA के ग्रेड मैंने आपको अभी भी बोला 50 नंबर से पास होगा तो नहीं होगा, 80 नंबर से ही होगा। You get it? You have to be very smart। देखो इंटर के मैट्रिक के बाद उसको कैसा चाहिए, तो अक्लमंद, ये नहीं कि मैट्रिक के बाद सब शुरू हो गए। इट्स नॉट अबाउट गेटिंग द डिग्री, वेरी स्मार्ट। आप बात करो, दुनिया में स्मार्टनेस आगे बढ़ाती है, डिग्री आगे नहीं बढ़ाती, डिग्री आगे नहीं बढ़ाती, ये प्रूव हो गया ना। ACCA है ना, ये CA है, तो ये आगे है राइट। मुझे शर्म नहीं आती ये वो मानने से, तो डिग्री आगे नहीं बढ़ाती बेटा, इंटेलेक्ट आगे बढ़ाता है। ये पाकिस्तान में वो पैसे कमा रहे हैं जो मैं बाहर जाके कमा रहा हूँ। ये आपको बताइए नहीं, अपनी स्टोरी बताए ना मेरे को, ये बताइए नहीं, मतलब कम फ्रॉम these are all students, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि they are also earning very big amount। तो पॉइंट ये है भाई, ये पूरे सेशन का कि ये हमारा जो प्रोफेशन है ये बहुत अच्छा है, इसको रेजिड्यूल नहीं होना चाहिए और इसको प्रायोरिटी पे होना चाहिए, ताकि इसके अच्छे लोग आए और अच्छे लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और टॉप करें। इंडिया के अंदर 5 लाख CA हैं, कितने हैं 5 लाख, पाकिस्तान में 12,000 CA, ACCA की फिगर ये बता देंगे इतने ही है, 12 मतलब टोटल 25,000 CA ACCA मिला। इंडिया के अंदर 5 लाख CA, पता नहीं कितने ACCA होंगे,
कितनी बड़ी मार्केट है, हम बात की वहाँ पे जो सारे सीएस के मेजॉरिटी बाहर है। मेजोरिटी बात और अब इंडियन जो है पूरा कब्जा करके बैठे हैं। पूरा बिग फोर के अंदर जितने भी टॉप लेवल पे लोग हैं ऑल इंडियन, क्या ये वो हमसे ज्यादा स्मार्ट है? नो, दे सपोर्ट ईच एंड एवरीबॉडी, दे आर पॉजिटिव पीपल, वो पॉजिटिव बातें करते हैं। हम लोग क्या है नेगेटिव बातें करते हैं। मेरा दोस्त हो गया यार, ये बंदा जो है ये वो अमीन सर को अच्छी इंग्लिश बोला, इसको ले लिया, नेगेटिव बात करेंगे। 10 लोग इसके ये बराबर में जो ग्रीन वाला और ये बैठा होगा यही बोलेंगे करेंगे, मैं आपको कैसे बता रहा हूँ। लेकिन हम तारीफ नहीं करेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे यार मुझे नहीं करवाते भाई, थोड़ा पहले करते हैं। और फिर जो हो जाएगा बोलेगा अच्छा यार इसको ही करना, चलो ये आगे बढ़ जाए। तो ये हमारे अंदर ऐसा पाकिस्तान का दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, वी डोंट सपोर्ट ईच अदर। जेलसी है, जेलसी भी है और तकब्बुर भी है। मैं अमीन मलिक हूँ, तो भाई अभी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो अमीन मलिक रोड पे वो है एक क्राइटेरिया है, नहीं बिल्कुल कोई बात नहीं, दूसरी कॉम में चले जाए। देयर आर सो गो एंड प्रूव मी रॉन्ग। मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट बिग फोर, प्रूव मी रॉन्ग। यू कैन गो टू एनी अदर एनी फर्म, आपके अंदर वो दम होना चाहिए एंड यू कैन मेक इट। एनीथिंग एल्स? या Sir, can you share the next date of your induction? It's all online. It's all online. You can check it. मुझे exact date नहीं पता, but every quarter we hire. वैसे KPMG LinkedIn पे अपने जो उसका पेज है उसमें लगाता रहता है कि KPMG Pakistan में just type KPMG Pakistan and you can see it. But website पे भी है kpmg.com.pk. How does he interact with managers, business partners? Once we hire you like जैसे आप normal भी नहीं होते ना, ऑडिट and then you become a supervisor, then PM, then manager, senior manager, and then senior manager, and then sometimes you become a director, or sometimes you become directly a partner. So this is how it is. So normally partner आप 9-10 साल में लग जाते हैं, 11 साल में लग जाते हैं, 9 में लग जाते हैं. It all depends on your individual. So you can become a partner. No problem. APMG आर्टिकलशिप में स्टूडेंट कितना ऑफर करते हैं? आर्टिकलशिप में जो आईकेप देता है वो ऑफर होती है, आई थिंक 19,000 है, और जो ACCA के ट्रेनी होते हैं उसको 16,000 ऐसी कुछ है ना, 16, 18 और लेकिन देखो मैं हम आप समझो मिर्जाबाद है तो हम आपको पैसे दे रहे हैं, पढ़ाने के पैसे दे रहे हैं, आप राइट टू अंडरस्टैंड। मतलब विद व्हाट यू रिस्पेक्ट, मेरी ऑडिटिंग की नॉलेज आपके किसी भी टीचर से बहुत ज्यादा होगी, कहीं ज्यादा होगी, क्योंकि मैं पार्ट में मुझे तो पढ़ रहे हो आप, मेरे बारे में तो पढ़ते हो कि पार्टनर था ये किया क्वालिफाई कर दिया, नहीं हूँ भाई वो, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ और आपको पैसे भी दे रहा हूँ। तो डोंट लुक एट द मनी, यू आर नॉट हियर टू मेक मनी। लाइक आपकी ये जो है फ्रेंड ये $3,000 कमा रही है, ओनली 3,000, so she is not here for me to make money. आप इसका फोन देखो और पैसे दो, she is not here to make money, right? So वो देखो ये अपॉर्चुनिटी है, ये इसको पैसा once you are qualified, अगर आप मैनेजर होते हो, असिस्टेंट मैनेजर होते हो, आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख यहाँ पे पैसे मिलते हैं। You become a senior manager, you become 5,000, डायरेक्टर होते हो 6 लाख 7 लाख रुपए मिलते हैं। इसी तरह यहाँ पे पैसे बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन आप नौकरी में नहीं हो। Try to understand that is a training concept. So we give you a 3 years rigorous training, and we pay you something for just for your pocket money. So think from that angle. क्या आगे प्रोवाइड कर रहा है, चीजें बेहतर हो रही है। Again मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आप कमाने के लिए आ रहे हो तो that's wrong, तो you won't be getting money. ओके सर, चलिए आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे, ठीक है? मैं आप सबकी तरफ से सर को थैंक्स बोलूंगा, और ये एक बहुत ही रियलिटी बेस्ड सेशन है, ये रियल टॉक है, बिल्कुल खुल के बात की है सर। और ये हकीकत मैं कह रहा हूँ, इन फर्म्स में जाने के लिए मैं पिछले 12-15 साल की हिस्ट्री बताऊंगा, झूठ नहीं कह रहा। लोग एक बहुत बड़ा सिर्फ ट्रेनिंग एंटर होने के लिए क्यों पैसे की गड्डी ला के रखते थे यार, प्लीज यार कुछ करवाओ।
ये वो फर्म है, आप उनके पार्टनर से इंटरेक्ट कर रहे हो डायरेक्ट। इस फर्म में ट्रेनिंग लगना भी बहुत मुश्किल है, ट्रेनिंग लगने के लिए पैसा जिम में रखना पड़ता था, ऐसा टाइम भी मैंने देखा है। मैंने 2012 देखा है, सबको याद होगा 2012 एक अलग टाइम था जब बाकायदा एक पूरे पैकेट भर के पैसे आते थे यार बच्चे को यार ABMT में लगवा दो, ये टाइम था। ये टाइम था आप उसके पार्टनर से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने टाइम निकाल के, नहीं है एक खुशकिस्मती थी हमारी कि ये पूरी टीम यहाँ आके आपको इन्होंने रियलिटी बेस्ड टॉक की। अच्छा मैं कुछ बातें इनके पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ। जैसे इन्होंने कहा ना कि 21 साल की एज में ACCA हो सकता है, ये बिल्कुल सच बात है। 21 साल 18 साल में हो सकता है। आप लोगों के सामने आपके सर ओवैस मिर्चावाला, उन्होंने मैट्रिक के बाद ACCA स्टार्ट किया था और इंटर से पहले इंटरमीडिएट अभी कंप्लीट नहीं हुआ था और उस बच्चे का ACCA कंप्लीट हो गया था। मुझे याद है मैंने खुद सारे 4-5 पेपर्स मैंने खुद पढ़ाए, तो हम लोग हमेशा एनुअल फंक्शन में उसकी अनाउंसमेंट भी करते थे। मैंने पहले ही बोला है कि he got his flying license before his driving license, यानी इसने फ्लाइंग लाइसेंस पहले लिया, ड्राइविंग लाइसेंस इंटरमीडिएट में। तो ये रियलिटी बेस्ड है। सेकंड पॉइंट मैं आप लोगों के सामने ये रखना चाहता हूँ, इसको और से सुनिएगा। जो एक बच्चे ने सवाल किया था ना कि सर बिग 4 में तो रेफरेंस से होता है। देखिए रेफरेंस पूरी दुनिया में चलती है, यहाँ क्या अमेरिका में, मेरे सामने अमेरिका में रेफर करते हैं लोग, लेकिन साथ स्किल चाहिए। हाँ स्किल मस्ट चाहिए। मैं अपनी लाइफ की खुद की एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मुझे गालिबन ये 2005 था, मेरा एक अंदाजा है 2005। मैं इंस्टीट्यूट का नाम भी नहीं लूंगा। एक इंस्टीट्यूट में सर सुभान पढ़ाते थे और मैंने उस टाइम, मुझे याद है F2 F3 का पेपर दिया था, जो आप लोग F2 F3 होते हैं, और मुझे याद है मेरे दोनों में 98 थे, F2 F3 दोनों में 98 थे। और 98 क्यों आए? क्योंकि पेपर देने से 1 साल पहले मैंने वो पेपर पढ़ाया था, यानी अभी पेपर मैंने दिया नहीं था क्योंकि मैं एज बेसिस पे एंटर हो रहा था और मेरी एज कम थी। तो मैंने 1 साल तक पैसे लेके लोगों को पढ़ाया था, वो पेपर मेरा क्लियर नहीं था, मैं बच्चों को बताता नहीं था, चुपचाप बैठ के 5 बच्चे बिठाता था, टक टक पढ़ाता था, बच्चे क्लियर नहीं होते। और जब मैं वो ACCA के दोनों पेपर देने के गया, मेरे 98 आया, मैंने घर आके अम्मी को बोला था कि यार ACCA का क्या स्टैंडर्ड है यार, तो मुझे सर सुभान ने बोला तूने 1 साल ये पेपर पढ़ाया, तुझे इसकी एक चीज रटी है। उस बेसिस पे सर सुभान ने मुझे उस इंस्टीट्यूट में एंटर कर दिया और मैंने बड़े पर्दे पर पढ़ाना शुरू कर दिया F2 F3 के बाद। मुझे आज भी याद है। और उसी हफ्ते जब मैं एंटर हुआ ना, तो उस इंस्टीट्यूट के एक पार्टनर का भांजा था, मुझे पूरा याद है, उसी इंस्टीट्यूट के एक पार्टनर का भांजा था, वो भी एक ग्रुप में टीचिंग के लिए एंटर हुआ। यानी उसके पास बहुत बड़ी पर्ची होगी ना, पार्टनर का भांजा तो बड़ी पर्ची हुई ना। लेकिन मुझे याद है एक जमहूरियत है, भाई यहाँ सब जमहूरियत है, 1 महीने से बच्चों ने उठा के बाहर निकाल दिया, यानी नहीं चल सका है, होता नहीं था। तो भाई आपको पर्ची चल सकती है, लेकिन आपके अंदर स्किल होना मस्ट है। और सबसे अहम बात जो इन्होंने की ना, जो इस पूरी कहानी का लुब्बे-लुबाब था, वो आपने एक्सचेंज रेट की डेप्रिसिएशन देखी कि 150 से हमारे सामने 300 का हुआ, यानी हमारी वेल्थ उस तरह नहीं बढ़ी। ये जो $5 लाख का घर था, पहले हमें 5 करोड़ का पड़ता था, अब वो 15 करोड़ का सीधा पड़ रहा है। तो अगर आप लोग अर्न करना चाहते हैं तो मैं हमेशा बोलता हूँ डॉलर्स और पाउंड्स में अर्न करें। जैसे हमारा मॉडल भी यही है, हमारी जो ऑनलाइन टीचिंग है उसमें हमारी मेजर इनकम डॉलर्स और पाउंड्स में। तो आप लोग ये काम कर सकते हैं कि कोई ऐसी स्किल सीखें। अच्छा देखिए, हर ये रियलिटी बेस्ड बात बोलूं, हर बच्चा बिग 4 ज्वाइन नहीं कर सकता। इतनी बड़ी आबादी है, एक इनकी टीम में 110 लोग हैं, यानी जिसमें से आधे सीए हैं, तो 55 ACCA है, ये समझ लें। तो हर बंदा रियलिटी बेस्ड बात कर नहीं कर सकता। और ऑप्शन है, बिग 6 है, बिग 10 है आपके पास, और BPO फर्म से ये कितना बड़ा काम चल रहा है। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूँ कि जो यहाँ से बैठ के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने खुद, हम लोगों ने भी एक कोर्स लॉन्च किया था US टैक्स का इसी साल, बहुत बम्पर कोर्स था। और मैं आपको एक गुड न्यूज भी दे दूं कि 3 या 4 दिन पहले, 5 दिन पहले मैंने अपनी खुद की एक कंपनी US में रजिस्टर्ड करा ली है, मैथ LLC, मिर्चावाला अकाउंटिंग टैक्स एंड टैक्सेशन हब। और अब हम यहीं से बैठ के US में टैक्सेशन की, अकाउंटिंग की सर्विसेज देंगे। ये कंपनी मैंने बिस्मिल्लाह कर दी है और अब देखें वक्त के साथ साथ ये ग्रो होगी, जिसमें आप लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी होगी। तो मैं फाइनली ये बोलूंगा, देखें स्किल होना मस्ट है। और अभी इसी सेशन से एक एग्जांपल देता हूँ। देखें आप सब बैठे थे, लेकिन एक बच्चा ऐसा था जिसने पार्टनर से लिंक जोड़ ली, जिसने पार्टनर से लिंक जोड़ा यार, 1 मिनट में उसने उसे डेमो दिया अपना, उसने अपनी बात करके अपनी स्किल का डेमो दिया। उन्होंने कहा यार आप आ सकते हो, देखो इस तरह हो गया। और मैं और कुछ बच्चे यहाँ ऐसे भी थे, सॉरी के साथ, देखो ये बात रियलिटी टॉक हो रही है, जो इनके सेशन में भी बातों में लगे हुए थे, जबकि उनको पता नहीं यार पार्टनर आया। अच्छा जरा एक बात सोचो, आज से 2 या 3 साल बाद क्या होगा आपको जॉब के लिए, जो लोग बिग 4 के इंटरव्यू के लिए अगर सिलेक्ट हो गए तो इन्हीं के पास से जाना है आपने। तो आज अगर आपके पास ऐसी स्किल होनी चाहिए कि कोई ऐसा लिंक इनसे जोड़ लें कि आज 2 साल बाद आपको याद दिलाएं कि सर यू केम टू मिर्चावाला और मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, ये एक पॉइंट इनके माइंड में आ जाए। तो ये लेकिन करने वाले ही करते हैं। आप ही में से देखें, अलीजा मेरे ख्याल से इसी से पार्ट 2 में, ये पार्ट 3 में नहीं, पार्ट 2 में हो, पार्ट 3 में आ गई हो, अभी रिसेंटली आई है। तो अलीजा ने 1 साल पहले भी KPMG में काम किया था, सर ने बताया। तो इसकी स्किल है भाई, इसकी पर्सनैलिटी है, इसके पास 50,000 फॉलोअर्स हैं इंस्टा पे भाई, काम कर रही है ये। एक बात सोचो ना,
तो आप सबके लिए ये सारे एग्जांपल्स हैं भाई कि आप लोगों के बीच में हम लोग भी सब आम लड़के ही उठे थे, तो आपके सामने है जिसने मेहनत करनी है। और मैं सर को ये भी बता दूं, सर इस क्लास इस वक्त इस सेशन में ऐसे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली एसीसी ज्वाइन किया है। तो ये जो बातें हो रही थी ना कि आपको बिग 4 में इंटरव्यू, पहले एसीसी तो क्लियर करो, सबसे पहले एसीसी क्लियर करना है आपने, और वो करने को भी तैयार नहीं है। यानी मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि हम जब पार्टी सर थ्रो करते हैं ना तो पार्टी में 300 बच्चा आता है, और जब क्लास शुरू होती है ना तो 25-30 के बाद यानी ऐसे ग्रुप खाली होना शुरू होता है। तो मैं ये कहूंगा कि भाई ये सब लोग ये जितनी एग्जांपल है ड्रीम क्राउड है यार, इन्होंने मेहनत की है सबने। और हकीकत में सर ने भी अपनी हिस्ट्री में एक बात बोली, और वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि सर ने कहा कि बैक इन 2003-2002 बोला मैं फाइनेंशियली वीक था, और ये इनकी सबसे बड़ी ताकत है। किसी से भी पूछ लो, आज मैं खुद रोता हूँ कि हमारे बच्चे, मेरे अपने जो बच्चे हैं ना वो परफॉर्म नहीं कर सकते, क्यों? हर चीज मिली थी। और जिन बच्चों के पास कमी है ना वो रॉकेट की तरह आगे जाते हैं। यानी आप में से जिन लोगों के पास एक्सेसिव रिसोर्सेज है वो आपकी सबसे बड़ी खामी है, यानी आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है। और मैंने रिसेंटली एक किस्सा भी सुनाया था अपनी क्लासेस में, फिर सुनाता हूँ। रिसेंटली किसी स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि सर मुझे किसी भी जगह एडमिन में काम पे लगवा दें, सही है, एक खातून की। तो बहरहाल मैंने उसको बात आई हो गई। 3-4 दिन बाद एक ऑडिट फर्म है यहाँ सिंधी मुस्लिम में, बड़ी अच्छी फर्म है, नाम नहीं ले रहा मैं, टॉप 10 में आती है। तो उसका पार्टनर मेरा स्टूडेंट है, 2005 का स्टूडेंट है। तो उसने मुझे कॉल की, बोला यार मुझे एडमिन के लिए एक अच्छी रिसोर्स चाहिए। तो मैंने कहा हाँ यार मेरे पास एक रिसोर्स है। मैं फौरन से उस लड़की को मैंने जाकर बोला, मैंने कहा तुम्हें जॉब करनी है? तो उसने फौरन से मेरी तरफ देखा, सर सुबह 9 बजे जाना होगा। मैंने कहा हाँ यही टाइम होते हैं। तो बोला अभी मेरा मूड नहीं, सुबह एकदम ऐसी घबरा गई कि बोला मैं 9 to 6 जॉब करूंगी और 6 के बाद मैं फिर पढ़ूंगी, तो बोला मेरी सोशल लाइफ में क्या होगा? तो भाई ये जो, और वो सेठ बच्ची है यानी पैसे वाली है। तो जो लोग सेठ लोग हैं ना, इनकी सबसे बड़ी वीकनेस है या ये आपका पैसा आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है वो उन सबसे मेहनत हो जाती है। तो थैंक यू, मैं सर को बोलूंगा सर आपके लिए एक छोटा सा हमारी तरफ से गिफ्ट है, आप प्लीज